नमस्कार दोस्तों। ट्रंप चचा ने भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। जैसे ही धमकी दी उसके बाद भारत पाकिस्तान लगभग एक होते दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वही ट्रंप चचा है जो कुछ समय पहले चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया में केवल एक ही बात बोल रहा था कि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो जाए। और ये शांति ऐसे ही स्थापित नहीं होगी, ये शांति तभी होगी जब ये आपस में कई सारे देश लड़ा रहे हैं और इनका युद्ध यहीं रोक दिया जाए और इनके सीज फायर का ऐलान मैं खुद करूं। क्योंकि मेरे मन में भी एक बहुत बड़ा लालच आ चुका है और लालच इस प्रकार का कि मुझे किसी भी कीमत पर क्या चाहिए, शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब अब नोबेल पुरस्कार की घोषणाएं शुरू हो गई हैं, तो ट्रंप चचा अपनी आक्रामक नीतियों पर क्यों उतर आया और इसने लगातार अफगानिस्तान को धमकी दी, यह तक कह दिया कि अगली बार ट्रंप बात नहीं करेगा, अगली बार अमेरिका की सेना सीधा अफगानिस्तान के अंदर घुसने वाली है और इसके बाद जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा, वो तुमसे देखा ही नहीं जाएगा। तो आइए जानते हैं आखिरकार किस प्रकार की धमकी दी जा रही है और क्यों धमकी दे रहा है अमेरिका अफगानिस्तान को, और ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान, भारत समेत कई सारे देश एक होने पर उतर आए हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, हाल ही में बीती रात को एक न्यूज निकल के आती है जिसने लगभग पूरी दुनिया में एक प्रकार का हड़कंप मचा रखा है। न्यूज इस प्रकार से आती है कि तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान और भारत एक हो गए। एक नहीं हुए हैं, समर्थन किया है भारत, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ तक कि चाइना, रशिया ने भी समर्थन करते हुआ कहा कि तालिबानी सरकार को घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और अगर तुम्हारा साथ देने के लिए हमें अमेरिका के विरोध भी जाना पड़े तो हम जाने को तैयार हैं। अमेरिका के विरोध क्यों जाना है, यह भी बड़ा सवाल है। अब हुआ क्या था, कुछ समय पहले अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान को यह कहा गया कि हम एक बार फिर से अफगानिस्तान की तरफ लौट रहे हैं और हमारे जो सैन्य अड्डे यहां पर हुआ करता था, जिसमें हमारा एक सबसे बड़ा एयरबेस जिसका नाम है बगराम एयरबेस, वो हमें वापस लौटाने की तैयारी करो और अगर वो वापस नहीं दिया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। वापस देना है किसका, जरा सुनिए। 1950 से लेकर 2021 तक अमेरिका की सेना यहां पर मौजूद थी, जिसका अमेरिकी सेना का एक सैन्य अड्डा था जिसका नाम था बगराम। और यहां पर 2021 में रातों रात अचानक से अमेरिका की सेना कहां लौट गई, अमेरिका लौट गई, यानी कि अफगानिस्तान के इस एयरबेस को पूरी तरीके से खाली कर दिया 2021 के अंदर। जैसे ही खाली किया उसके कुछ ही समय के बाद में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर हमला कर दिया और कब्जा कर दिया किसने, तालिबानियों ने। और आज तालिबान की सरकार अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और इसे सरकार की मान्यता भी कौन दे चुका है, इसकी मान्यता मिल चुकी है रशिया के द्वारा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आखिरकार समर्थन कहां किया जा रहा है, ये सारे देश इकट्ठे कहां हो गए थे। तो यहां पर मैप में आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है रशिया, रशिया की राजधानी आपको मॉस्को यहां दिखाई दे रही होगी। इसी मॉस्को के अंदर अभी हाल ही में 7 अक्टूबर के दिन एक समिट का आयोजन किया गया, एक बैठक हुई थी। इस बैठक के अंदर कई सारे देशों के प्रमुख लीडर मौजूद थे, जैसे कई सारे देशों के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मौजूद थे, कई सारे देशों के विदेश मंत्रालय के मंत्री तक यहाँ पर मौजूद थे और बड़े बड़े लीडर यहाँ पर थे। और इन्हीं बातचीत के दौरान तालिबान के विदेश मंत्री, जिनका नाम है आमिर खान मुत्ताकी, इनके द्वारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट रखा गया। इन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है और वो एक बार फिर से अफगानिस्तान के अंदर अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके यहाँ पर कब्जा करना चाह रहा है। जैसे इनके द्वारा इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए तो दूसरे देशों के लीडर ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, पहले आप ये बताइए। इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ पर आए और यहाँ पर किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न करे। जैसे इन्होंने कहा तो सारे देश एकजुट होकर कहा कि हम आपके साथ में हैं और हम भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका यहाँ पर आ जाए। तो कौन कौन से देशों ने यहाँ पर साथ दिया, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत ने बड़ा बढ़ चढ़कर साथ दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन फ्यूचर भारत के लिए भी छोटा मोटा खतरा ही है। भारत ने साथ दिया। भारत के बाद दूसरे नंबर पर अगर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के साथ दिया तो वो था रशिया। भारत, रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान,
पाकिस्तान समेत कई सारे देशों ने यहाँ पर समर्थन किया, क्योंकि ईरान के लिए भी बड़ा खतरा है अमेरिका। सारे देश एक हो गए और बोला कि तालिबान तुझे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ में हैं, अगर साथ देते हुए लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा तो सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। समझ यहाँ पर यह नहीं आ रहा है कि यही पाकिस्तान कुछ समय पहले बार बार बोल रहा था अमेरिका को कि आप आओ और हमारे ग्वादर पोर्ट से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर पसनी वाले इलाके में क्या करो, यहाँ पर एक पोर्ट बनाओ और कुछ ही दूरी पर क्या बना दो, सैन्य अड्डा बना दो। तो जब अमेरिका को यह इन्विटेशन दे रहा है, तो जब अफगानिस्तान के अंदर सैन्य अड्डा बन रहा है तो इसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये सोचने वाली बात है कि ये कैसे समर्थन कर रहा है। अगर आपके माइंड में कुछ आया है तो जरूर से लिख दीजिएगा। अब देखिए भारत ने कैसे बढ़ चढ़कर बात करी है। भारत बोल रहा है कि हम चाहते हैं एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए अफगानिस्तान, जिसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा, तालिबानी सरकार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा व्यापार को बढ़ाएंगे, शिक्षा को लेकर काम करेंगे, अफगानिस्तान में स्वास्थ्य को लेकर काम करेंगे, आपदा प्रबंधन जैसी विपदाओं को लेकर भी यहाँ पर काम करने वाले हैं, इस बात को लेकर कहा था। अब आप जरा सुनिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ धमकी सुनाने जा रही हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले किस प्रकार की धमकी दी थी, और यह धमकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है ब्रिटेन के पीएम जिनका नाम है कीर स्टारमर। एक तरफ आपको ट्रंप चचा दिखाई दे रहे होंगे और एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि जो बिडेन है। एक समय में अमेरिका के अंदर इनकी सरकार हुआ करती थी, आज ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 18 तारीख को, 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कीर स्टारमर से बात करते हुए ट्रंप चचा कहते हैं कि अरे कुछ नहीं है, पहले वाली सरकार ने जो गलती करी है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 के अंदर अफगानिस्तान से अपना सैन्य अड्डा हटाने की जरूरत कहाँ थी, ये क्यों हटा दिया? और ये हटा तो दिया है, पर अब हम किसी भी सूरत में वापस लेके रहेंगे, और अगर अफगानिस्तान इस बात को मानते हुए रेडी नहीं होता है तो इतना बुरा अंजाम होगा अफगानिस्तान का कि वो सोच भी नहीं सकता। और ये एक धमकी दी जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मैं किसी भी कीमत में बगराम एयरबेस को लेकर रहूंगा, और अगर अफगानिस्तान तैयार नहीं हुआ तो फिर रेडी हो जाओ। अब मैं आपको यहाँ मैप में सबसे पहले बता दूं कि अफगानिस्तान के कौन से इलाके के अंदर ये बगराम एयरबेस मौजूद है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है अफगानिस्तान का नक्शा, और अफगानिस्तान की राजधानी आपको दिखाई दे रही होगी, ये है काबुल। काबुल से तकरीबन 40 किलोमीटर उत्तरी क्षेत्र में ऊपर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर एक इलाका आता है जिसका नाम है पारवान प्रांत। पारवान प्रांत जो कि अफगानिस्तान का एक प्रांत है, और इसी प्रांत के अंदर जो है बगराम एयरबेस मौजूद है। ऐसा एयरबेस जिससे पूरे अफगानिस्तान के अंदर निगरानी रखी जा सकती है, एक ऐसा एयरबेस जिससे अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर नजर रख सकता है, इसके साथ ही भारत के ऊपर नजर रखी जा सकती है, तजाकिस्तान के ऊपर, साथ ही चाइना और रशिया के ऊपर भी जो है नजर रखी जा सकती है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लीजिए कि ये है क्या। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बगराम एयरबेस, जिसको 1949 में बगराम एयरबेस को बनाया गया था। अमेरिका, नाटो और अफगानिस्तान सभी ने मिलकर इसको डेवलप किया। 1950 से लेकर 2021 तक अमेरिका इसका सामान्य यूज करता था। मतलब केवल यह दिखाया जाता था कि अफगानिस्तान के अंदर जो इसका सैन्य अड्डा मौजूद है वो केवल एशिया के अंदर जितने भी सैन्य अड्डा मौजूद है उनकी गिनती में से एक है। पर 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका ने इसको और भी ज्यादा डेवलप करना शुरू कर दिया। डेवलप कैसे? जैसे इसने बड़े बड़े रनवे यहाँ पर बना दिए, बड़े बड़े हैंगर बना दिए। हैंगर क्या होता है? एक तरफ से आप मान लीजिए कि फाइटर जेट को रखने वाले गैराज जो होते हैं, रखने वाला जो स्थान होता है उन्हें ही हम हैंगर कहते हैं। हैंगर बना दिए, 10,000 से ज्यादा सैनिक यहाँ पर तैनात कर दिए, F-15 और F-16 यानी कि F-15 और 16 भी यहाँ पर तैनात कर दिए। इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक बना दिए थे। अब इस बात को मानेंगे कि अमेरिका के रेस्टोरेंट तक थे, पिज्जा बर्गर यहाँ पर मिला करते थे। और इसके साथ ही यहाँ पर अमेरिकी सेना के रहने की जगह तक बना दी गई थी। यहाँ पर एक जेल भी बनाई गई थी जिसके अंदर कई सारे लोगों को क्या है रखा जाता था जो आतंकी होते थे। इनके साथ ही यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया। अमेरिकी सेना का यहाँ पर एक युद्ध अभ्यास भी होता था, फैसिलिटीज बनाई गई थी कई प्रकार की। यानी कि कुल मिलाकर सैन्य अड्डा और अमेरिकी सेनाओं को जो सुख सुविधा जहाँ पर चाहिए थी वो सभी की सभी यहाँ पर उपलब्ध हो गई थी। सब कुछ यहाँ पर बना दिया गया था। और अगर हम इसको सैटेलाइट की इमेज से देखें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इस प्रकार का इसको यहाँ पर बना दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो ये मेरी आईडी है, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं स्कैन करके, नहीं तो अंजलिस वॉइस के नाम से भी आप मुझे सर्च करके यहाँ तक
पहुंच सकते हैं। अब अमेरिका वापस लौटने की बात क्यों कर रहा है, इसका भी एक रीजन सामने निकल के आया है। रीजन ये है कि हम इसलिए यहां पर आ रहे हैं क्योंकि चाइना यहां पर न्यूक्लियर बना रहा है। न्यूक्लियर बना रहा है, कहां बना रहा है, क्या अफगानिस्तान के अंदर बना रहा है? नहीं, अफगानिस्तान से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर, यानी कि चाइना भारत और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे ही, यानी कि पाकिस्तान की, अफगानिस्तान और भारत की बॉर्डर पे ही चाइना क्या बना रहा है, न्यूक्लियर बनाने का काम कर रहा है। और इसके लिए हम उसको कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि हम एक बार यहाँ पर लौट जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें इसने कहा था कि बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इसने कहा था कि बहुत बुरा होने वाला है अगर मेरी बातों को यहाँ पर नहीं माना गया। यहाँ पर आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है और अफगानिस्तान में इस तरफ अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको चाइना दिखाई दे रहा होगा, जिसमें यहाँ पर सीमा लग रही है भारत की, यहाँ सीमा लग रही है पाकिस्तान की, और यहाँ पर सीमा लग रही है तजाकिस्तान, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा अफगानिस्तान। तो यहीं पर क्या कर रहा है, चाइना परमाणु बना रहा है। और इसका तो लक्ष्य भी है कि आने वाले टाइम में इतने इतने परमाणु इसको बनाना है, तो इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना लगातार और भी ज्यादा परमाणु बनाते चले, क्योंकि ये कुल मिलाकर एक ही बात सोच के चलता है कि चाइना, भारत, रशिया किसी भी तरीके से अमेरिका के पलड़े में एक बार फिर से चला जाए, और जैसे ही इसके पलड़े में चले जाएंगे तो इसे शांति का नोबेल पुरस्कार आसानी से मिल जाएगा। पर आप जरा ये सोचिए कि जब ट्रंप चचा के द्वारा ऐसी आक्रामक नीतियों को रखते हुए धमकी दी जा रही है, और अभी आने वाली 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को, यानी कि कल के दिन ही शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा होनी है, और ऐसे स्टेटमेंट अभी तो ना देते ट्रंप चचा, थोड़े टाइम के लिए तो रुक जाते। ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाए उसके बाद सारी चीजें होती तो समझ में आता भी सही। अब आप देखिए, ट्रंप चचा जो है बहुत बुरा इनको लग रहा है, और उन्होंने बोला है कि अभी तक तुमने ट्रंप का अंदाज देखा कहाँ है, और तुम जब देखोगे तो तुम्हारी आंखें चौंधी आ जाएगी। इस प्रकार के स्टेटमेंट तक आते हैं भाई साहब के कि तुमने अभी मेरे एक्शन कहाँ देखे हैं, जब एक्शन को देखोगे तो तालिबानी तुम हिल जाओगे पूरी तरीके से। ट्रंप चचा बड़े आक्रामक हो रहे हैं। वैसे आगे आप देखिए, अब ईरान ने इसका समर्थन क्यों किया, आप सभी जानते हैं कि ईरान की पहले से नहीं बनती है किसके साथ, अमेरिका के साथ। और अभी हाल ही में ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ था उसमें इसने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अटैक कर दिया था, जो कि कतर की राजधानी दोहा के अंदर मौजूद था। उसको लेकर भी बड़ी टेंशन है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि ईरान जब परमाणु बना रहा था तो वो भी अमेरिका ने नहीं बनाने दिया। तो अब ईरान क्यों चाहेगा कि उसके पड़ोस में एक और सैन्य अड्डा स्थापित हो जाए अफगानिस्तान के अंदर, तो इसको लेकर भी एक नए प्रकार का खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है उसमें एक सबसे बड़ा, इसके साथ ही आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान मौजूद है, और उसी बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है ना, खनिज भंडार मौजूद थे, जिसके ऊपर चाइना की नजर थी और पाकिस्तान की नजर थी। अब ऐसा ही सेम टू सेम खजाना कहां पर मौजूद है, ऐसा खजाना मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, और ऐसा ही खजाना मौजूद है बांग्लादेश के अंदर भी और म्यांमार के अंदर भी। तो सभी देशों के ऊपर पकड़ बनाने का काम जो है लगभग इसके द्वारा शुरू कर दिया गया, कि जैसे आस पड़ोस के देशों के अंदर सैन्य अड्डे बनाए जाएंगे तो सीधे तरीके से भारत और चाइना के ऊपर दबाव डालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसके लिए इसने कहा है कि मैं 10,000 से ज्यादा सेनाओं को यहाँ पर तैयार भी कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि अफगानिस्तान कब तक इसका रिप्लाई करता है, और अगर रिप्लाई नहीं आता है तो 10,000 से ज्यादा सेनाएं एक साथ अफगानिस्तान के अंदर इंटर करने वाली है। अब आप जरा इस बात को सोचिए कि अगर अमेरिका सीधे तरीके से 10,000 से ज्यादा सेनाएं यहाँ पर भेज देता है तो इसके ऊपर चाइना, रशिया, ईरान और भारत समेत कई सारे देशों की प्रतिक्रिया किस प्रकार से रहेगी। अगर आपको एक्शन लेने का मौका दिया जाए कि अगर अमेरिका यहाँ सेना भेजता है तो आपको यहाँ पर जवाबी कार्रवाई करना है, तो आप किस प्रकार से करने वाले हैं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं आपके थोड़े से काम की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी लग जाए, तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि एक सिंपल सा कोर्स करने के बाद में आपकी नौकरी लग सकती है। बस आपको यहाँ से अपनी जेब में 1999 रुपए निकालने हैं और ये कोर्स करना है, जिसके अंदर आपकी फेवरेट कोई भी कंपनी के अंदर आप नौकरी लग सकते हैं। यहाँ पेज में जितनी कंपनी आ रही थी मैंने लिख लिया, पर 200 से भी ज्यादा प्रकार की कंपनी और बची हुई है जिनके अंदर आप नौकरी लग सकते हैं, जैसे L&T हो गया है, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो इन कंपनीज के अंदर नौकरी लगने के लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मैंने दे रखा है, उस पर आप जैसे ही टाइप करेंगे
पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, जैसे ही टैप करेंगे उस लिंक के ऊपर तो वहां से एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड डालना होगा और ये कोड है AN50। जैसे ये कोड आप यहाँ पर यूज करेंगे आपको 50% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज के समय में नौकरी लगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।